Further moving on, if we talk about इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? प्लस प्लस ऑपरेटर है, प्लस प्लस का साइन लिखा होता है, जिस भी वेरिएबल के साथ, जिस भी ऑपरेंड के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है वो ऑपरेंड की वैल्यू +1 हो जाती है। सिमिलरली प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लाई इक्वल टू है, डिवाइड इक्वल टू है, मॉडुलस इक्वल टू है, एंड माइनस माइनस, माइनस माइनस इज जस्ट सेम लाइक प्लस प्लस, प्लस प्लस एक इंक्रीज करता है, माइनस माइनस 1 डिक्रीज करता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हेडिंग दी हुई है अर्थमेटिक ऑपरेटर, पर यहाँ एक्सप्लेनेशन में उसने काफी सारे ऑपरेटर बता दिए। फॉर एग्जांपल पहले तो यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर इतने थे, ये सारे अर्थमेटिक के अंडर आ रहे थे जब हमने सी में पढ़े थे, राइट? तो ये तो ठीक है। उसके बाद देखो तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी अर्थमेटिक में बता रहा है, राइट? तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है? एक्चुअली ये अर्थमेटिक ऑपरेटर कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो भी देखा जाए तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? किसी ऑपरेंड के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही परफॉर्म हो रही है, तो इन्हें भी अर्थमेटिक ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो फर्दर देखा जाए तो यहाँ पर जो इक्वल टू के साथ लगे हुए हैं, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मर्ज होकर ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। तो इनका काम कैसे करते हैं? ये काम भी बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लिखना है ए इक्वल टू ए प्लस बी, अगर मेरे को लिखना है ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ यूजिंग प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। मतलब इनका कॉम्बिनेशन की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा इजी कर सकता हूँ। कैसे? ए प्लस इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ? यहाँ मैंने लिख दिया बी। तो ये एक्चुअली क्या हो गया? इसका मतलब यही होता है कि a इक्वल टू ए प्लस बी, राइट? तो सिमिलरली a माइनस इक्वल टू भी हो सकता है, a मल्टीप्लाई इक्वल टू भी हो सकता है, a डिवाइड इक्वल टू भी हो सकता है, और a मॉडुलस इक्वल टू भी हो सकता है। इसे हम बोल देते हैं, जनरली देखा जाए तो अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसे आगे इन्होंने डिफाइन कर दिया एडिशनल असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट एंड सो ऑन। मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, अब इसको डिटेल में ऊपर से लेकर नीचे तक चेकआउट करेंगे। अब एक चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो शायद आपको पता होनी जरूरी है अगर आप किसी कंपनी की इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो ये चीज है। वो क्या है? द ऑपरेंड्स ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर मस्ट बी ए न्यूमेरिक टाइप। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के जो ऑपरेंड्स हैं वो न्यूमेरिक टाइप ही होने चाहिए। अगर मैं किसी दो अगर करेक्टर्स को प्लस करने की कोशिश करूंगा तो वो वर्क करेगा, जैसे वो नीचे बता रहा है, यू कैन नॉट यूज देम ऑन बूलियन टाइप। बूलियन टाइप के ऊपर यूज नहीं कर सकते, हमने कल ही देखा है, ट्रू फॉल्स के साथ नहीं यूज कर पाएंगे। बट यू कैन यूज देम ऑन करेक्टर टाइप, करेक्टर टाइप पे यूज हो जाएंगे, क्योंकि करेक्टर टाइप जो है वो एक्चुअली स्काई कोड पे काम करता है। तो स्काई कोड किस पे काम करता है? न्यूमेरिक पे ही काम करता है। सिंस द करेक्टर टाइप इन जावा इज एसेंशियली ए सबसेट ऑफ इंट, तो जावा में जो करेक्टर टाइप है वो इंट का ही है सबसेट, तो इसलिए वर्क हो सकते हैं, राइट? उसके अलावा नहीं वर्क करेंगे। नीचे चले तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर को वो परफॉर्म करके दिखा रहा है। वी ऑल नो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ए इक्वल टू 1+1 तो वो प्लस हो जाएगा, इंट बी इक्वल टू ए इंटू 3 तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल्स हैं, राइट? कुछ ज्यादा हमें इनको डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वी नो अबाउट देम। तो फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर भी कह रहा है ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आगे चले तो मॉडुलस ऑपरेटर, इसको थोड़ा सा वो डिटेल में बताना चाहता है कि ये मॉडुलस ऑपरेटर काम क्या करता है। तो मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ ए डिवीजन ऑपरेशन, it can be applied to floating point type as well as integer type. The following example demonstrated. तो मॉडुलस ऑपरेटर मैंने पहले ही बताया, a मॉडुलस 2 मींस को 2 को a से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा वो रिटर्न कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो x को 42 दे दिया, y को 42.25 दे दिया, और यहाँ x मॉडुलस 10 किया, y मॉडुलस 10 किया। तो x को 10 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा? 10 4 का 40, तो रिमाइंडर क्या बन रहा है? 2। तो उसने रिटर्न कर दिया यहाँ पे x mod 10 इक्वल टू 2। सिमिलरली अगले को किया 2.25, तो 2.25 रिटर्न हो गया। इजी एग्जांपल है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? तो अर्थमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर को इकट्ठे जो लिखा है, तो वही एग्जांपल a इक्वल टू a प्लस 4, मैंने 4 नहीं किया, मैंने b किया, तो इन्होंने बना दिया a प्लस इक्वल टू 4। दे बोथ आर काइंड ऑफ सेम। तो
ठीक है, अगर ऐसे यूज करोगे तो सेम हो जाएंगे, राइट। फर्दर चलें तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करता है, वन वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, वन वैल्यू डिक्रीमेंट करता है। अगर प्लस प्लस लगा हुआ है तो वो वन वैल्यू इंक्रीज करेगा, अगर माइनस माइनस लगा हुआ तो वन वैल्यू डिक्रीज करेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तब हो जाता है जब पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट इकट्ठे यूज में आते हैं, तब ये काफी सारी चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं, अदरवाइज इट्स इजी टू वर्क विद इट। तो बिटवाइज ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास आ रहा है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर यूजुअली डिजिटल्स के ऊपर काम करने के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। तो जावा डिफाइंस सेवरल बिटवाइज ऑपरेटर दैट कैन बी अप्लाइड टू द इंटीजर टाइप लॉन्ग int short character and byte. These operations act upon the individual bit of their operand. They are summarized in the following table. तो सबसे पहले यहाँ पे bitwise unary not है, bitwise and है, right। तो ये एक्चुअली जो हमारे नंबर्स की बिट्स होती हैं उनके ऊपर काम करने के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनको एज सच एक बार हम एग्जांपल्स की फॉर्म में चेकआउट करते हैं जनरली। अब देखा जाए तो हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे दो नंबर हैं ए और बी, जिसमें ए में क्या है 0 है और बी में क्या है 0, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे अगर यूजुअली देखूं तो जो हमारे डिजिटल्स के फॉर्मूले थे, जैसे हम कर रहे थे कि डिजिटल में जब हम एंड करते हैं, जब हम और करते हैं, जब हम नॉट करते हैं, तो वो कैसे काम करता है, वो सारी चीजें अगर हम परफॉर्म कराना चाहते हैं तो ये हमारे पास सिंबल्स हैं जो हम बिटवाइज लॉजिकल सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं एंड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड के लिए, राइट, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, जैसे हम सी में दो दो एंड यूज करते थे, बट यहाँ पर डबल एंड नहीं यूज हो रहे, यहाँ पर सिंगल एंड ही यूज हो रहा है, राइट, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स हैं जिनको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, राइट। इनको ज्यादातर हम यूज नहीं करते अगर हम कोई स्पेसिफिकली कोई डिजिटल के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ हैं, तो इनका यूज में आता है, राइट। तो अब एंड और नॉट, उनके अलावा अगर बात करें तो सबसे पहले कुछ शिफ्टिंग के ऑपरेटर्स होते हैं। शिफ्टिंग मींस हम जो बिट्स होती हैं उनको शिफ्ट करते हैं, एक लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं या राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, राइट। तो वो लेफ्ट शिफ्ट होता है, सिमिलरली हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट के कॉरेस्पॉन्डेंस राइट शिफ्ट होता है। जो लेफ्ट शिफ्ट है वो जो बिट्स हैं उनको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, और जो राइट शिफ्ट है वो बिट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये भी इनके बारे में आपको बेसिक नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली अभी थोरेटिकली इसको हम डिटेल्ड में नहीं देखने वाले। तो नेक्स्ट चलें तो हमारे पास पहला था अर्थमेटिक, दूसरा था बिटवाइज, तीसरा आ गया रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर वो वाले ऑपरेटर्स हैं जो हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशन है ये बताते हैं, राइट। यूजुअली जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं या बिटवाइज ऑपरेटर हैं वो रिटर्न करते हैं सम वैल्यू, बट रिलेशनल ऑपरेटर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, वो हमें दो चीजें ही रिटर्न करते हैं। दो चीजें क्या, वो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। ट्रू और फॉल्स बेसिकली है क्या, बुलियन है, वो बुलियन टाइप। तो मतलब हमें रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास है डबल इक्वल टू, जिसे हम एक्चुअली बोल रहे हैं डबल इक्वल टू, वो होता है इक्वल टू है, मींस वो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो इक्वल टू है, उसके बाद है नॉट इक्वल टू। ये जो साइन है नॉट का है, ऊपर भी हमने देखा बिटवाइज में नॉट था, तो देखा जाए तो नॉट और इक्वल टू लगा दिया तो वो बन गया नॉट इक्वल टू। फिर देखें तो ग्रेटर देन का साइन है, फिर है लेस देन, फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू, देन है लेस देन इक्वल टू, राइट। तो ये अब यूजुअली ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। जब ऑपरेंड्स पे ये कैलकुलेशन करेंगे तब ये रिटर्न करेंगे या ट्रू या फॉल्स, राइट। तो वही चीज हो रही है नीचे। अब यहाँ देखो, इंटीजर ए की वैल्यू दे दी 4, इंटीजर बी की वैल्यू दे दी 1, आयो या सर, बुलियन सी कर दिया यहाँ पर। बुलियन सी क्यों किया, बिकॉज ये स्पेसिफिक वैल्यू किसी एक सी नाम के वेरिएबल में सेव हो रही है जो बुलियन टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया ए इज लेस देन बी। अब देखो ए में क्या था 4, बी में क्या है 1, तो हम कह रहे हैं 4 इज लेस देन 1, ट्रू और फॉल्स, 4 1 से छोटा है। एक्चुअली ये नहीं छोटा, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, सी के अंदर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह कह रहे हैं रिजल्ट की वैल्यू है विच इज फॉल्स विच इज स्टोर्ड इन सी। अगर हम बात करें सी सी प्लस प्लस की, तो सी सी प्लस प्लस में भी ये चीज होती थी, बट वहां बुलियन डाटा टाइप तो थी नहीं, तो वहां क्या होता था 1 और 0 की फॉर्म में रिटर्न होती थी वैल्यू। यहाँ 1 रिटर्न होता था ट्रू के लिए, 0 रिटर्न होता था फॉल्स के लिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वो वैल्यूज ट्रू और फॉल्स की तरह
काम करती है। राइट, आगे देखें यहाँ पे है बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है जी, अब जनरली देखें तो हमने अब देखा था ऊपर रिलेशनल ऑपरेटर, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। अगेन यहाँ पर कुछ इस तरीके के हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो तो एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल है, और ऑपरेटर है, एक्सॉर है, उसके बाद यहाँ पर अब शॉर्ट सर्किट और है, शॉर्ट सर्किट एंड है। ठीक है, तो ये जो आगे वाले हैं थोड़े से ये हमारे सिलेबस से थोड़े से बाहर वाले ऑपरेटर्स आ गए हैं। अगर जनरली हम देखें तो हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, राइट। एक्सॉर के बारे में भी इफ यू नो दैट्स गुड। तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है जी, अब ये असाइनमेंट इज सेम लाइक एंड असाइनमेंट, और असाइनमेंट, एक्सॉर असाइनमेंट, राइट। तो जनरली ये शॉर्ट सर्किट जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में अगर नहीं भी पता होगा तो इट्स फाइन। हमें एंड और एक्सॉर इनके बारे में पता होना चाहिए। ये काम कैसे करते हैं, ये काम वैसे ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो वैल्यू ए और बी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, तो जो ए एंड बी होगा या ए और बी होगा या ए एक्सॉर बी होगा वो भी फॉल्स बन जाएगा। बट अगर हम नॉट ए कर देंगे, नॉट ए का मतलब होता है कि वो वैल्यू ऑपोजिट हो जाए। ए में फॉल्स था, नॉट ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली जो ए में ट्रू है, बी में फॉल्स है, जब हम उसको और के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कि अब दोनों में से एक ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट दोनों में से अगर एक ट्रू है तो वो एंड के केस में फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो एक्सॉर के केस में वो ट्रू हो जाएगा। अगेन ए जो है अगर उसको हम ट्रू रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज जो नॉट है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो कुछ इस तरीके से ये एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम कर रहे हैं, राइट। तो शॉर्ट सर्किट लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज में आते हैं। ठीक है, तो इनका क्या यूज है वो अभी हम हमारे सिलेबस में नहीं है, वी आर नॉट चेकिंग इट आउट। तो हम आगे मूव कर रहे हैं द असाइनमेंट ऑपरेटर, बट स्टिल इफ यू वांट टू सी इट आउट तो आप देख सकते हो, इसको एक बार रीड आउट कर लेना। You will get to know what is the main difference between logical operator and short circuit logical operators. तो यहाँ पर आगे चलें तो हमारे पास assignment operator है। We all discussed about assignment operator right now. तो assignment operator किसके लिए यूज होता है, वो बेसिकली वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है, और इसको सिंबल है, इसका इक्वल टू सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये एग्जांपल यूजुअली जो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस में ज्यादातर पूछी जाती है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, इंटीजर एक्स वाई जेड यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया, और यहाँ लिखा है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 100। तो एक्चुअली ये क्या है, दिस फ्रेगमेंट सेट द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड टू 100 यूजिंग ए सिंगल स्टेटमेंट। तो यूजुअली जावा में ये चीज वैलिड मानी जाती है, जहाँ पे हम एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 100 कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि ये ठीक है या कंपैरिजन एरर आएगा या कुछ ऐसे, पर एक्चुअली ये चीज वर्क करती है। दिस वर्क्स because the equal to is an operator that yield the value of right hand expression. Thus the value of z equal to 100 is 100, which is assigned to y, which in turn is assigned to x. Using a chain of assignment is the easy way to set a group of variables to common value. तो एग्जैक्टली जो था वो मैंने आपको एक बार रीड करके बताया। तो एक्चुअली क्या कह रहा है, वो कहता है राइट साइड से काम करना शुरू करता है। z इक्वल टू 100, तो मतलब z को वैल्यू चलेगी 100। तो जब y इक्वल टू z हुआ तो y के अंदर z की वैल्यू आ गई जो थी 100। फिर x इक्वल टू y हुआ तो x के अंदर y की वैल्यू आ गई जो थी 100। तो एक्चुअली वो सिंगल सिंगल करके ही कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से सभी को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर। इसे क्वेश्चन मार्क नहीं बोल रहे, ये एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर है। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे था सबसे एंड में ये I think like here ternary, right? तो ternary operator is just same like if else. तो if else की तरह ही ऑपरेटर है। अगर आप if else नहीं यूज करना चाहते तो ternary operator यूज कर लो। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, या इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3। तो ये क्या है बेसिकली, एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन होगा, कोई भी ऑपरेटर एंड ऑपरेंड का कोई एक एक्सप्रेशन होगा, जो अगर ट्रू होता है तो जो एक्सप्रेशन 2 है वो एग्जीक्यूट होगा, वो अगर फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 3 है वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लेट मी चेक सम इजी एग्जाम्पल। तो यस, दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, राइट।
ओके तो आई को वैल्यू दी हुई है, आई को वैल्यू क्या दी हुई है 10, ठीक है जी, आई को वैल्यू दी है 10 और यहाँ पे k इक्वल टू लिखा। अब यहाँ पे देखो पहला एक्सप्रेशन क्या है, ये आई इज लेस देन 0, तो आई लेस देन 0, आई की वैल्यू जो है 10 है वो 0 से छोटा है, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। तो अगर फॉल्स हो गया तो मीन्स ये वाला ना चलकर ये जो पहला ब्लॉक है वो नहीं चलेगा, दूसरा ब्लॉक चलेगा। तो दूसरा ब्लॉक क्या है, दूसरा ब्लॉक है आई, मतलब के को वैल्यू कौन सी असाइन होगी, आई की वैल्यू असाइन होगी। तो मतलब इस प्रोग्राम में यहाँ पे इस सिचुएशन में के को वैल्यू मिल गई आई की। तो ये हमारा सिंपल सा सिनेरियो था। अगले एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब आई की वैल्यू है -10, ठीक है जी। अब -10 इज लेस देन 0, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। तो k को कौन सी वैल्यू साइन होगी, -i। तो -10 था, -10 को अगर जाने देखा जाए तो -i करते हैं तो ये भी 10 हो गया। तो इसकी आंसर देख रहे हो आप यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 इज 10, ठीक है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज 10। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आउटपुट जो है वो प्रिंट हो रही है। तो ये इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर जो है हमारा काम करता है, राइट। तो नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है प्रियोरिटी। प्रियोरिटी मीन्स कि कौन से ऑपरेटर की प्रियोरिटी हाई है, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अगर जनरली बात करें तो पैरेंथेसिस वर्क करती हैं, जो किसी भी तरह की पैरेंथेसिस होती हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट चल रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो हमारी कर्ली ब्रेसेस हैं वो वर्क होती हैं। फिर जो हमारी सेकंड है, यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेसेस हैं, इसको बोलते हैं कर्ल ब्रेस, स्क्वायर ब्रेसेस, वो वर्क करती हैं। फिर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास डॉट ऑपरेटर है, वो वर्क करता है। फिर इंक्रीमेंट, फिर देखा जाए तो ये डिक्रीमेंट, राइट, एंड सो ऑन टू, इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक हमारी हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी तक वर्क कर रहा है। अगर देखा जाए तो पहले मल्टीप्लिकेशन होती है बोर्ड मास में, तो वो ही मल्टीप्लाई पहले लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे जनरल डिवाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सेम में लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस में जो सारे लाइन में लिखी हुई है हॉरिजॉन्टली, इनका बताया गया कि ये जो इनकी प्रायोरिटी लेवल है सेम है, ठीक है, इनका प्रायोरिटी लेवल सेम है। जो नीचे नीचे लिखे हुए हैं इनको बताया गया कि इनका प्रायोरिटी लेवल जो है वो अप डाउन है, राइट। तो कुछ इस तरीके से है। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो इकट्ठे लिखा हुआ है तो पहले जो है वो मल्टीप्लाई परफॉर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वो डिवाइड परफॉर्म कर देगा, या जो डिवाइड पहले होगा तो डिवाइड पहले हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाद में होगा, तो क्योंकि इनका प्रायोरिटी लेवल जो है वो सेम है, राइट। तो कुछ इस तरीके से इस सारे को डिफाइन किया गया है। आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो सिनेरियो है वो खत्म हो जाता है, किसका, ऑपरेटर्स का। यस क्लास।